हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अज आप फंक्शनस के नाल रिलेटेड बच्चे नैक्सट टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं। कल अपने फंक्शन के नाल रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कीतियां सीगियां है ना, तो होप सो कि समझ आ गई होणगियां सारिਆਂ ਨੂੰ। तो अज का अपना टॉपिक है बच्चे कंपोजिशन ऑफ फंक्शनस कि दो फंक्शनस या एक दो तो ज़्यादा फंक्शनस जो आपको दिते होण तो आप उन्होंने इकट्ठा करके एक नवा फंक्शन बना लैने जिसका नाम बन जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शनस। जिवें मान लो कि तुहाडे कोल इत्थे एफ एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम वाई टू जेड। अगर तुसी एक्स सैट दे विचों कोई एलीमेंट कंसीडर करते हो एक्स तो उहदी इमेज लैने हो अंडर द फंक्शन एफ, तो तुहानूं पता है कि अगर एफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई जा रहा है तो जी एक्स की इमेज आनी है वो वाई दे विच आनी है ना, एफ ऑफ एक्स इज़ इन वाई। बट अगर तुहाडे कोल जी कोई भी फंक्शन है फ्रॉम वाई टू जेड दैन वो जी इमेज है एफ ऑफ एक्स वाई में बिलोंग करता। बट एफ ऑफ एक्स जो एलीमेंट है वाई का वो अगेन तुसी जो जी की इमेज लगाओगे तो किनू बिलोंग करूगा, जेड नू। मीनस जी ऑफ एफ एक्स विल बी इन द जेड। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंटली अपने को होंदा है कि यूनीक होंदा है क्योंकि दस वी हैव अ रूल कहते अगर तुहाडे कोल इस तरह का कोई मैप एग्जिस्ट कर जाता है जिहदे नाल जी एफ ऑफ एक्स की जिहड़ी इमेज है वो यूनीक आती होवे तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वो एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है राजे, तो इन्हों सॉल्व किवें करना है तो ये मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल करवा देनी हाँ। ये रिलेटेड एग्जाम्पल हैगी है बच्चे, तो वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ी बुक के भी दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, एग्जाम्पल के थ्रू तुहानूं कंपोजिशन वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह क्लीयर हो जाऊगा। इनू तुसीं किवें सॉल्व करना, जिवें तुहाडे कोल ये गिवन है कि एक ए सैट है, ए सैट तुहानूं गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो एफ सैट गिवन है फ्रॉम ए टू ए एंड जी सैट भी गिवन है फ्रॉम ए टू ए। डिफाइंड किवें ने दोनों के दोनों फंक्शनस कि F1 जिहड़ा हैगा वो 3 है, मीनस F1 दी इमेज अंडर F1 3 एंड F ऑफ 2 इक्वल्स टू 5, F ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, F ऑफ 4 इक्वल्स टू 1, F ऑफ 5 इक्वल्स टू 2 एंड जी दी जो इमेज है जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, जी ऑफ 3 इक्वल्स टू 1, जी ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, जी ऑफ 5 इक्वल्स टू 3। तुसी फाइंड करना है एफ जी कंपोजिशन एफ एक्स एंड एफ कंपोजिशन जी। तो इनू बच्चे ध्यान नाल देखियो कि पहला तो तुसी देखना है कि अगर ये चीज़ तुसी फाइंड करनी है तो ये डिफाइंड हैगी है या नहीं हैगी। तो कंपोजिशन किसी भी दो फंक्शनस की डिफाइंड उदों होंदी है जदों अपने कोले पिछे वाले फंक्शन की कोडोमेन ते अगे वाले फंक्शन की डोमेन सेम होवे। मीनस हुण तुसी देखो पिछे वाले फंक्शन की कोडोमेन ते अगे वाले फंक्शन की डोमेन सेम सैट है, तो दैट मीनस आपां जी कंपोजिशन एफ नू डिफाइंड कर सकते हैं, उन्होंने फाइंड कर सकते हैं। अगर इन्हां दोनों सैट्स दे विच कोई फर्क हुंदा तो आपां उन्होंने फाइंड आउट नहीं कर सकते सी। नैक्सट आ जाता है एफ कंपोजिशन जी, तो ये आप जी की कोडोमेन तो एफ की डोमेन देखांगे, जी की कोडोमेन एंड एफ की डोमेन, तो ये भी दोनों सेम सैट बन रही ने, दैट मीनस आप कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उस तो बाद अपने जी कंपोजिशन एफ दे हर एक अपने एफ दे हर एक एलीमेंट के उपर जी कंपोजिशन एफ तुसी फाइंड करके दिखानी है। जिवें जी कंपोजिशन एफ ऑफ 1 लिखा, तुसी इस कंपोजिशन नू ओपन करके इनू ब्रैकेट दे विच चेंज कर सकते हो, जिहदे नाल तुसी हुण जी दे विच एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट करनी है। तुहाडे कोल इत्थे एफ ऑफ 1 कितना है 3, मीनस कि तुसी जी ऑफ 3 कैलकुलेट करना है। जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोल 1, तो मीनस जी कंपोजिशन एफ एट 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सेम इदां ही बच्चे तुसी जी कंपोजिशन एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये वास्ते तुहानूं जी दे विच एफ ऑफ 2 की वैल्यू पुट करनी पैनी है, मीनस जी ऑफ 5। जी ऑफ 5 कितना बच्चा तुहाडे कोले 3, तो इत्थों तुहाडे कोले जी कंपोजिशन एफ एट 2 कितना आ गया 3 आ गया। सेम ही बच्चे अगे तुहाडे कोले जी कंपोजिशन एफ ऑफ 3 तुसी फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3 कितना तुहाडे कोल 3, मीनस जी ऑफ 3 कितना आ गया 1 आ गया।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ ਤੇ ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ 4 ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਆਫ 4, F4 ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜੀ ਆਫ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ 5 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੀਨਸ ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਆਫ 5, F5 ਇਜ਼ 2 ਦੈਨ ਜੀ ਆਫ 2 ਇਜ਼ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ ਆਫ 1 ਮੀਨਸ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਆਫ 1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਫ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਫ 1 ਇਜ਼ 4 ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਆਫ 4 ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਐਫ ਆਫ 4 ਇਜ਼ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ ਆਫ 2 ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਆਫ 2। g of 2 is 1 and f of 1 is 3. Next f composition g of 3 equals to f of g of 3. G of 3 is 1 and f of 1 is 3. F composition g 4 equals to f of g of 4. G of 4 is 2 then f of 2 is 5. ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਆਫ 5 ਇਜ਼ 3, ਐਫ ਆਫ 3 ਇਜ਼ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x² + 3x + 1 ਐਂਡ ਜੀ ਆਫ ਐਕਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2x - 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਫ ਐਕਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 2x - 3 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2x - 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2x - 3 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ x² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2x - 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ 3x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ 3 × 2x - 3 + 1। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, 4x ਦਾ ਸਕੇਅਰ + 9 - 12x। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ a - b ਦਾ ਸਕੇਅਰ = a² + b² - 2ab ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 3 × 2 ਦਾ 6x - 9 + 1। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, 4x² - 6x, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਾਲ 9 ਕੈਂਸਲ + 1। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ ਐਕਸ ਦਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਮੀਨਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ 2x ਜੀ ਆਫ x² + 3x + 1 means 2 × x² + 3x + 1 - 3। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2x² + 6x + 2 - 3 2x² + 6x - 1। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ x² + 3x + 1 ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ x² + 3x + 1 ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ x² + 3x + 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ + 3 ਆਫ x²। ਅਗੇਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ।
बट ना इत्थे एक ध्यान देने वाली गल ये है कि जिहड़ा एफ कंपोजिशन जी ते जी कंपोजिशन एफ तुसीं फाइंड करदे हो ना, वो ऑलवेज इक्वल नहीं हुंदे। कई कंडीशनस हो सकदियां जिन्हां दे विच ओह इक्वल आण, बट हर जगह इक्वल नहीं आंदे। जिवें तुहाडे कोल 19th एग्जाम्पल दे विच उन्हां ने एफ फंक्शन दे रखिआ 2x+3 दा ते जी एक्स फंक्शन दे रखिआ x² दा। तुसीं इहदे विच एफ कंपोजिशन जी ते जी कंपोजिशन एफ फाइंड आउट कीतीआं है ना, तो तुसीं देखिआ कि जिहड़ा एफ कंपोजिशन जी सीगा ਉਹ आ रहा 2x² + 3 ਤੇ ਜਿਹੜਾ जी कंपोजिशन एफ आ रहा ਉਹ आ रहा 2x+3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। तो दोनों डिफरेंट आ गए ना, तो इत्थों ये श्योर होंदा है कि जिहड़ी एफ कंपोजिशन जी ते जी कंपोजिशन एफ होंदे ये ऑलवेज सेम नहीं होंदे, ठीक है ना। तो नैक्सट एग्जाम्पल दे विच तुहानूं फाइंड करन नूं कहंदे ने f² ते f4। f² दा मतलब है एफ कंपोजिशन एफ, मीनस कि तुसीं एफ नूं 2 बारी ऑपरेट करना है एफ, ठीक है। तो इस तरीके नाल बच्चे तुसीं इहदियां एग्जाम्पल्स जिहड़ियां ने ओह कर लैणियां ने। बहुत ईजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं हैगा। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3rd A ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ।